मेरे पीछे है इंडिया का सबसे महंगा मूवी थिएटर, जहाँ की सीटिंग किसी 5 स्टार से कम नहीं लगती और शोकेस में 5 करोड़ के डायमंड का हार और एक लग्जूरियस बार और वॉशरूम तो अंबानी के घर से भी ज्यादा लग्जूरियस। लेकिन शुरुआत करते हैं 1 स्टार मूवी थिएटर। तो यहाँ के काउंटर में लोगों से ज्यादा तो कबूतर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बेकार यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है, तो कार्ड वगैरह तो तुम भूल ही जाओ। लेकिन जब हम एंट्री करने ही वाले थे तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। अभी हमें बैग रखने पीछे जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे बैग भी नहीं रखने देते हैं ऐसा। तो देखने तो हम मूवी आए थे, लेकिन इतनी धूप में अब हम अपने बैग रखने लॉकर रूम जा रहे थे, जिसकी डायरेक्शन भी ये रैंडम अंकल ने हमको दी थी। लेकिन काफी देर वो जगह ढूंढने के बाद हमको फाइनली लॉकर रूम मिल जाता है, और हमें वहां पर भी फिर से पैसे देने पड़ते हैं। पर फाइनली जैसे हम सिनेमा में एंटर होता है, हम देखते हैं तो एकदम खाली होता है, और अंदर जाते ही अंकल हमारा स्वागत यहाँ की सबसे गंदी सीट से करते हैं, जहाँ पर कुछ सीट तो फटी हुई होती है और कुछ सीट्स में कुछ ऐसा गिरा हुआ होता है जो शायद से जूस लग रहा था, और कुछ सीट्स में तो कीचड़ तक लगा हुआ था। और अगर लेग स्पेस की बात करें तो मेरे जैसे 6 फुट का आदमी वहां आराम से फिट हो जाता था। लेकिन उससे भी ज्यादा बेकार यहाँ पर एक बच्चा कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था। बहुत ज्यादा बेकार है भाई, बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन हाफ टाइम होते ही हम देखते हैं यहाँ पे तो हाफ से भी कम लोग मूवी देखने आए थे, और उससे ज्यादा वियर थे ये सीलिंग फैन जो साइड में टंग रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे ज्यादा वियर था बाहर के वेंडर सिनेमा के अंदर आके स्नैक्स बेच रहे थे। पर यहाँ की एक बात काफी अच्छी थी, यहाँ के स्नैक्स सारे अफोर्डेबल, पर फिर भी यहाँ बैठने के लिए एक चेयर तक नहीं थी। लेकिन फिर बारी आती है इस पूरे थिएटर के सबसे गंदी जगह की, यहाँ का वॉशरूम, जो किसी पब्लिक वॉशरूम से तो बिल्कुल कम नहीं था। भाई इसमें क्या बन रहा है? ये भी खा लिया भाई, इसमें कुछ नहीं। कितना गंदा है भाई ये, कुछ तो है भाई ये, और ये सोप तो नहीं है भाई, कुछ तो है भाई। ये क्या लगा हुआ है? गुटखा खा के तू खाएगी। और यहाँ के टॉयलेट सीट उसकी तो तुम बात ही ना करो तो अच्छा है, क्योंकि अंदर जाते ही बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन 5 स्टार मूवी थिएटर में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ जाते ही ऐसा लगता है तुम किसी 5 स्टार होटल में आ गए। और यहाँ की लॉबी में बैठने के लिए बड़े बड़े सोफे होते हैं, पर अगर तुम बैठे बैठे बोर हो जाओ तो तुम यहाँ से ये डायमंड का हार तक खरीद सकते हो, जिसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हर टाइम पुलिस रहती है। और हार खरीदने के बाद तुम यहाँ के पॉपकॉर्न बार से अनलिमिटेड फ्लेवर्स के पॉपकॉर्न ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें पॉपकॉर्न भी नहीं खाने तो तुम यहाँ पे सुशी तक ऑर्डर कर सकते हो। पर अब बारी आती है यहाँ के वॉशरूम की, जिससे मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था यहाँ का वॉशरूम ऐसा निकलेगा। यहाँ का वॉशरूम इतना ज्यादा अच्छा होता है कि किसी 5 स्टार होटल के रूम जैसा लगता है वो, और पेंटिंग्स तो यहाँ पे दीवार के हर एक कोने में लगी होती है। सोने का मॉइस्चराइजर, सोने का टिश्यू पेपर, सोने का ये क्या बोलते हैं नल, सोने का सब कुछ, सोने का दोस्त, जग सुना। और इवन हमको यहाँ पे फेस वार्म टॉवल्स तक मिलते हैं, जो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं। लेकिन अब बारी थी ये देखने की यहाँ पे हमें गोल्डन फ्लश मिलेगा कि नहीं, एंड हमें यहाँ आते ही एक वॉल पे पोस्टर भी दिखता है सोने का, और ये भी सोने का। किसी ने यहाँ पे सोने का मूवी कर रखा है। तो यहाँ पे लॉबी में भी पेंटिंग ही पेंटिंग, यहाँ पे भी पेंटिंग, यहाँ पे भी पेंटिंग, यहाँ पे भी पेंटिंग। और थिएटर में आते ही हमको सबसे पहले एक पानी की बोतल मिलती है, और इस पैकेट के अंदर एक ब्लैंकेट होता है जो मूवी के बीच बहुत काम आता है, और एक बटन से यहाँ की रीडिंग लाइट भी ऑन हो जाती है, और हमें मिलती है अभी तक की सबसे बेस्ट रिक्लाइनर मोड वाली चेयर, और बेस्ट फूड जो एक ही बटन से सीट पर भी आ जाता है। बोल 510। लेकिन शायद से ये वाला मेन्यू हमारे लिए नहीं था, लेकिन यहाँ का मेन्यू कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस होता है, तो तुम शायद इस बटन को कभी क्लिक करोगे। लेकिन जब तक फूड आता है तब तक मैं इस सीट को बेड समझ के सो जाता हूँ। नींद आ गई क्या? बढ़िया है भाई। फॉलो फॉर पार्ट 2।